रितिका करते बाबा शुरू। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभिजीत देखो, आज है प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में है कि सेल के दौरान, सेल लगी हुई है कहीं, एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% 10% बट्टा यानी कि डिस्काउंट देती है। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रही है? 10%। यानी कि 100 रुपए की अगर कोई चीज है तो उस पर 10 रुपए की छूट दे रही है। 200 रुपए की है तो 20 रुपए की, है ना? ऐसी 1000 रुपए की तो 100 रुपए की छूट दी। समझ में आ रहा है? अब क्या है कि एक 1450 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक जीन्स और 2 कमीज जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए। एक कमीज की कीमत कितनी है? 850 रुपए। ठीक है, ऐसी 2 कमीज ले रहा है। 2 कमीज लेनी है जिसमें से प्रत्येक की कीमत 850 रुपए है, और एक क्या लेनी है? जीन्स लेनी है जिसकी कीमत कितनी है? 1450 रुपए है। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? कब? जब 10% का बट्टा देगा। तो जो जो दिया है सब लिख देंगे आप, है ना? आपको दिया है बट्टा कितना दे रखा है? बट्टा यानी कि छूट कितना परसेंट दे रखी है? 10%। छूट कितनी दे रखी है? 10%। और जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 850 नहीं, जीन्स का अंकित मूल्य है 1450। ठीक है, कितना है? 1450। और क्या लेना है? 2 कमीज, है ना? तो अब कमीज का बताओ। 850। हाँ, एक जीन्स का अंकित मूल्य और एक कमीज का अंकित मूल्य। एक कमीज का अंकित मूल्य है 850। इसलिए 2 कमीज का कितना होगा? 2 कमीज का अंकित मूल्य, 2 कमीज का, एक का जब 850 है तो 2 है कितना होगा? 850 में कितने गुणा करेंगे? रुपए 850 में 2 की गुणा करेंगे जी। गुणा करो, 2 जीरो की 0, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 दूना 16 रे, तो 1700 रुपए की हो गई 2 कमीज। अंकित मूल्य है ये अभी। ठीक है, इसलिए अब क्या लेना है? उसमें एक जीन्स लेनी है और 2 कमीज लेनी है। इसलिए एक जीन्स व 2 कमीज का अंकित मूल्य, एक जीन्स और 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा? 1450 प्लस 1700। ये तो होगा, इन दोनों को जोड़ के निकलेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0। ये समझ में आया? 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 7 7 और 4, हाँ 7 और 4 तो बता दो पहले, 11, और 1 और 1 2 और 1 3। हाँ, तो कितना आ गया? 3150। ये तो है अंकित मूल्य। ये कितना है? अंकित मूल्य। अब इस पे छूट है, कितनी छूट है? 10%। ठीक है, इसलिए हमें चूंकि हम जानते हैं चूंकि छूट या बट्टा कितना है? बराबर 10%। बट्टा कितना है? 10%, है ना? बट्टा प्रतिशत दे रखा हमें, कितना? बट्टा प्रतिशत हमें दे रखा छूट 10%। किसका? और इसका। इसलिए एक जीन्स व 2 कमीज के लिए बट्टा के लिए कितना बट्टा हो जाएगा? 10% निकालना है। किसका? 3150 का 10%। कितना? 10%। हाँ, का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, का या ऑफ गुणा मतलब है इसका, प्रतिशत तो प्रतिशत मतलब बटे में 100। तो इसके बटे में लिखना है, चाहे पूरे के बटे में लिख सकते हैं ना। अब देखो, एक 0 से 1 0 कट, दूसरे 0 से दूसरे 0 कट, कितना आ गया? 315 एकम को 315, कितना रुपए? 315 रुपए। ये तो छूट थी, ये कितना है? छूट। तो उसने कितना दिया होगा? इतना कम हो जाएगा इससे। इसलिए हाँ, ग्राहक द्वारा एक जीन्स व 2 टी शर्ट, क्या थी? तो कमीज, 2 कमीज खरीदने के लिए
के लिए दिया कुल मूल्य कितना होगा? कुल मूल्य कितना होगा? 3150 माइनस 315। घटाओ भाई, 0 में से 5 नहीं घटता, हासिल लिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 3 नहीं घटता, हासिल लिया, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पे बच गया 2। 2835 रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। 2835 रुपए। और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना? अरे समझ में आया?